जब देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किया और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने जिस प्रकार की तपस्या की, वह आज भी सबसे कठिन तपस्याओं में मानी जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि यह तपस्या सैकड़ों वर्षों तक चली। सबसे पहले माँ पार्वती ने केवल फल और जल को ग्रहण किया। धीरे धीरे उन्होंने केवल पत्तों का सेवन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया। माँ पार्वती को इतना समर्पण और त्याग करते देख लोगों ने उनका नामकरण ब्रह्मचारिणी किया, अर्थात वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और त्यागमयी है। लेकिन यहाँ तपस्या की कठिनाई समाप्त नहीं होती। दोस्तों, हजारों वर्षों तक केवल ध्यान और तप में लीन रहने के बाद माँ पार्वती ने केवल धरती, आकाश और हवा पर निर्भर रहकर अपनी तपस्या जारी रखी। वह चिलचिलाती गर्मी, कड़कड़ाती सर्दी और बारिश में भी अडिग रही। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी यह देखकर हैरान रह गए। पर क्या भगवान शिव इतनी आसानी से प्रसन्न हो गए थे? नहीं, यह उनकी परीक्षा थी और महादेव ने माँ पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण के वेश में माँ पार्वती के पास आकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि उनकी तपस्या व्यर्थ है। उन्होंने उनसे कहा, पार्वती, शिव एक वैरागी हैं, उनके लिए विवाह का कोई स्थान नहीं है। उनका जीवन साधना और तपस्या के लिए है, वह किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की आस्था अडिग थी। उन्होंने उस ब्राह्मण के हर शब्द को सुना, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को याद करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन का हर क्षण महादेव के चरणों में समर्पित किया है। मेरी तपस्या और प्रेम सच्चे हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। यह देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि माँ पार्वती ने उनकी कठिन परीक्षा में विजय प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का तप और त्याग हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब महादेव ने माँ की अडिग आस्था और तपस्या देखी, तो वह उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने माँ से कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उनके साथ विवाह करने का संकल्प लिया। तो जो भी इस दिन उनकी पूजा करता है, उनके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से हमें सीखने को मिलता है कि संयम और तपस्या जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकती है। जय माता ब्रह्मचारिणी।